अच्छी बातें हो रही हैं, अपनी भावनाओं को संभालें। निश्चय ही हम सबके पास भावनाएं हैं, और जब हम नहीं चाहते कि वो प्रकट हो, वहीं पर प्रकट होती हैं। हाल ही में मैंने अपने पति से कहा, यदि मैंने ये नहीं सीखा होता कि भावनाएं कभी नहीं जाती तो मालूम नहीं मैंने अपने जीवन में क्या किया होता, परंतु हम उनको संभाल सकते हैं। मैं आपको वही मुख्य बात सिखाना चाहती हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई वर्ष यही अपेक्षा में बिता दिए। काश मैं कभी क्रोधित नहीं होती, काश मैं कभी अपना संयम न होती, काश मुझे कभी चोट महसूस नहीं होती, काश मुझे कभी बुरा नहीं लगता, कभी मुझे निराशा महसूस नहीं होती। परंतु चाहे मैं कितना भी इनकार करूं, चाहे कितनी भी प्रार्थना करूं, और चाहे मैं परमेश्वर पर विश्वास करने की कोशिश करूं कि वो नकारात्मक भावनाएं प्रकट न हो, तो भी वे प्रकट होती चली जाती हैं। अंत में मैंने परमेश्वर के वचन से ये भेद सीखा, गलतियों 5 से, कि उसने हमें संयम का फल दिया है। आत्म संयम सच में 2 तीमुथियुस 1:7 में पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया। परंतु यदि आप एम्प्लीफाइड बाइबल पढ़ें तो लिखा है कि सामर्थ का आत्मा और प्रेम का और शांत, पूर्ण, संतुलित मन और संयम का आत्मा दिया है। तो परमेश्वर ने सच में आत्मा डाला है, या एक फल संयम का आत्मा हम में है। अधिकांशतः लोग दूसरों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, जब उन्हें खुद पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। हालेलुया। सच में वो सामर्थ की आत्मा प्रेम और संयम या आत्मनियंत्रण की आत्मा है। सामर्थ तो शैतान के विरोध उपयोग करनी है, जो आप पर विजयी होना चाहता है। प्रेम दूसरे लोगों के प्रति है, और संयम तो अपने प्रति है। परंतु दुर्भाग्यवश लोग खुद से प्रेम रखते हैं, दूसरों पर नियंत्रण करते हैं, और गलत रूप में सामर्थ का उपयोग करते हैं। डर का आत्मा नहीं, परंतु सामर्थ का, प्रेम, संयम का आत्मा या आत्मनियंत्रण का आत्मा। मैं चाहती हूं कि सब लोग कहें, मेरे पास संयम है। यदि आप एक मसीह हैं तो आप कभी भी ये ना कहें कि मैं खुद पर नियंत्रण नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपका खुद पर नियंत्रण है। यदि आप चाहें और यदि आप अभ्यास करें, तब वो फल उत्पन्न होगा और बढ़ेगा। और आत्म संयम आपके जीवन में आपका उत्तम मित्र होगा। आत्म संयम ही हमारे जीवन में सब बातें सही रखता है। यदि आप गलतियों 5 में आत्मा के फल की सूची पढ़े, वो प्रेम से शुरू होती है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, नम्रता, विश्वास और संयम। मैं शायद कुछ चूक गई, परंतु मैं मेरी बात कहूंगी। प्रेम सबसे पहले है, संयम तो अंत में है। परमेश्वर ने मुझे एक दिन कहा कि प्रेम इसे शुरू करता है और बाकी सब प्रेम में से बाहर आता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, परंतु संयम तो यहाँ अंत में है, और वो किताब के अंत की तरह है। आत्म संयम के बिना इसमें से कोई भी काम नहीं करेगा। एक और प्रेम और दूसरी और आत्मनियंत्रण। यदि हमारे पास आत्म संयम नहीं है तो फिर मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकती हूं? यदि मेरे पास संयम नहीं तो विश्वास कैसे पाऊंगी? यदि मेरे पास संयम ना हो तो फिर मैं नम्रता कैसे दिखा सकती हूं? इसीलिए हमें सच में संयम के बारे में सोचना चाहिए, और हमें यह जान लेना चाहिए कि परमेश्वर हमें उसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। वो हम में उसे डालता है और अपेक्षा करता है कि हम उसका उपयोग करें। तो मैंने ये जानना शुरू किया कि ये भावनाएं, जिसे मैं कभी रखना नहीं चाहती हूँ, वो मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगी, परंतु परमेश्वर मुझसे अपेक्षा करता है कि मैं उन पर नियंत्रण करूं, विशेषकर नकारात्मक भावनाओं पर। यदि मैं क्रोध महसूस करती हूं तो बाइबल कहती कि क्रोध करो परंतु पाप ना करो। यदि मैं अचानक क्रोधित हो जाऊं तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती हूं, परंतु संयम का उपयोग कर मैं पाप नहीं कर सकती, और मैं पाप को मुझ में से गलत रूप में बाहर आने नहीं दे सकती। इसे प्रकट करने की मुझे जरूरत नहीं, परंतु मुझे सीखना है कि किस पर क्रोधित हूं। और बाइबल कहती है कि हम मांस और लहू के विरोध में युद्ध नहीं करते हैं, इसलिए लोग हमारे शत्रु नहीं है। यदि मुझे किसी पर क्रोधित होना है तो शैतान पर क्रोधित होना है, जो लोगों के द्वारा काम करता है। मैं शैतान पर कैसे विजयी हो जाऊंगी? आप भलाई से बुराई पर विजयी होते हैं। यही तो बाइबल कहती है। इसे अच्छी तरह आप लोग समझ लें कि अपने शत्रु को आशीष दें।
यदि कोई आपसे गलत व्यवहार करे तो आपको क्रोधित करता है, मगर आप कहें उन पर क्रोधित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे मेरे असली शत्रु नहीं है, शत्रु तो शैतान है, तो फिर मैं शैतान पर कैसे विजयी हो सकती हूं? मैं अपने शत्रु को आशीष दूंगी। शायद आप इसे नहीं समझे। बेहतर होगा मैं इसे फिर से कहूं। ये सच में आत्मिक भेद है। रोमियो 12:21 तो आत्मिक भेद है। तुम भलाई से बुराई पर विजयी होते हो। कोई भी जो इसे करना सीख ले और अपने महसूसीकरण को अनुशासित करे कि उसके अनुसार करे और केवल उसके बारे में ही ना सुने, तो फिर आप अपने जीवन में महान 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 विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि शैतान हमेशा आपको चोट पहुंचाने के लिए लोगों को भेजता है, और यदि आपको उनसे नफरत करने के सिवा कुछ नहीं आता है तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया। आप कभी नहीं जानती कि वो कब आएगा। पिछले हफ्ते मैं एक सेमिनार से घर वापस गई और मैं थक गई थी। मैंने पूरे सप्ताहांत में काम किया। मैंने उसके पहले 2 हफ्ते भी काम किया, और मैंने किसी का पत्र पढ़ा जो मुझ पर क्रोधित थे, इसके उसके और उसके बारे में, और मुझे बहुत ही चोट लगी। मैं थक गई थी, मैं वो सुनना नहीं चाहती थी। तो मैंने अगले 3 दिन तक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की। ऐसे ही आप शैतान पर विजयी होते हैं। खुद को बचाने की कोशिश करना व्यर्थ है। इससे कोई लाभ नहीं कि आप लोगों को बताने की कोशिश करके आप कितने अद्भुत हैं और वे उसे समझ नहीं पाते। मुझे ये फिर से कहना चाहिए, यहां ये कुछ अच्छा है। जब आप क्रोधित होते हैं, जब आप चोट खाते हैं और जब आप जख्मी महसूस करते हैं, आप खुद पर नियंत्रण कर सकते हैं। आप अपने क्रोध को प्रकट नहीं करते क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा। आप उसके अस्तित्व का इनकार नहीं करते, परंतु आपके ऊपर नियंत्रण करने से उसका इनकार कर सकते हैं। आप संयम के फल का उपयोग करते हैं और कहते हैं मुझे चोट लगी है, ये सच है, परंतु मैं इसे मुझ पर नियंत्रण नहीं करने दूंगी। मैं मेरे महसूसीकरण को मेरा जीवन नाश नहीं करने दूंगी। क्या आज यहाँ कोई प्रकाशन पा रहा है? क्योंकि आप में से बहुत से लोग अपनी भावनाओं को अपना जीवन नाश करने दे रहे हैं, और ये समय है कि उसे खत्म कर दो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बदलाव और पूरे परिवर्तन की जगह हो सकती है। आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी ही चोट खाते हैं और आप हमेशा या अक्सर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, और आपको ये रोकना है। मेरे महसूसीकरण को मैं नहीं बदल सकती, नहीं, शायद आप कैसे महसूस करते उसे आप नहीं बदल सकते, परंतु जो लोग आपको सताते हैं, यदि आप उनके लिए प्रार्थना करें तो शैतान अपना मुंह बंद कर दे। इसीलिए मैं इसे फिर एक बार कहूं ताकि ये जान लो कि आप इसे समझ गए हैं। जब आप नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं, उन्हें आप पर नियंत्रण न करने दें। आपका युद्ध लोगों के साथ नहीं है। इफिसियों 6 कहता है हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताएं, अधिकार और आकाश के हकीम से है। शैतान आपका शत्रु है। वो लोगों के द्वारा काम करता है। वो जिन लोगों के द्वारा काम करता है उन पर क्रोधित ना हो, क्योंकि कई बार वो आपके द्वारा भी काम करता है, और मेरे भी। हम सब लोग चोट पहुंचाने वाली बात करते हैं और हम वो काम करते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। हम लोगों के साथ क्या करते हैं उससे अधिक हम ध्यान देते कि लोग हमारे साथ क्या करते हैं, परंतु इससे तो उल्टा होना चाहिए। ओ मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं आज, और मैं बता सकती हूं कि आज हम उस कोने पर पहुंचेंगे। आमीन। इसलिए हमारा युद्ध शैतान के साथ है। ठीक है बहन जॉयस, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मेरा युद्ध शैतान के साथ है। मैं शैतान पर कैसे विजयी हो सकती हूँ? जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो अच्छा है कि आप अपनी भावनाओं को संभालने योग्य हो, क्योंकि आपकी मदद करने वाली एक भी भावना आपके पास नहीं होगी। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? आपके पास भावना ऐसी नहीं होगी जो आपको प्रोत्साहित करेगी कि आप अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करें। आप महसूस करेंगे कि उनके बारे में बातें करें, परंतु खुद को अनुशासित करें कि ऐसा ना करें, क्योंकि आपके पास संयम है। कहिए मेरे पास संयम है। आप सभी ने इसे नहीं कहा। आप में से कुछ ये निर्णय ले रहे हैं कि आप उसे चाहते हैं। आइए सब एक साथ कहें कि मेरे पास संयम है। मैं अभी भी आश्चर्य करती हूं कि हमारी भावनाएं कैसे जल्दी बदल जाती हैं। यह मुझे चकित करता है। मैं अभी भी उसे समझ नहीं पाई कि मैं सोने जाते समय अच्छा महसूस करती हूं, प्रभु की स्तुति करती, अच्छा दिन बिताया,
और जब सुबह उठती हूं तो ऐसा लगता है कि किसी के सिर पर मारूं, या सोने जाते समय अच्छे मूड में रहूं और जब उठूं, अक्सर सोने जाते समय शरीर में अच्छा महसूस करती हूं, उठते समय बुरा महसूस करती हूं। ये मानो रातों रात आखिर क्या हो गया, मैं समझ नहीं पाई। परंतु यदि हम अपने महसूसीकरण के अनुसार जीते हैं तो शायद हम अपने जीवन में लिख दें कि शत्रु के द्वारा नाश हुआ, उकसाया गया और नियंत्रण किया गया, क्योंकि भावनाएं विश्वासियों का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे अधिक बात है कि लोग दूसरे लोगों को बताते हैं कि वे कैसा महसूस करते हैं। हमने इस कॉन्फ्रेंस में कुछ निर्णय लिया है कि क्या आप बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करेंगे या अपने महसूसीकरण के ईश्वर पर विश्वास करेंगे। निश्चय ही हमारी भावना परमेश्वर नहीं है, परंतु अक्सर हम उन्हें ईश्वर बना देते हैं और मेरा अर्थ है कि हम उनके सामने झुक जाते हैं, अपनी भावनाओं को मानते हैं और जो हमारी भावना कहती है उसे करते हैं, और फिर भी हमारी भावना हमें सत्य नहीं बताती। शैतान भावनाओं का उपयोग करता है कि हमें उकसाए और हम पर नियंत्रण करे। हमें सीखना है कि वचन क्या कहता है और हमें हमारी भावनाओं से अधिक वचन पर विश्वास करना है। अक्सर हम वचन से अधिक जिसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं उस पर विश्वास करते हैं, और कुछ लोग यदि वे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस ना करें तो वे अनुमान लगाते हैं कि वो वहां पर नहीं है। प्रार्थना के बाद वे बदलाव महसूस नहीं करते तो सोचते हैं कि उनकी प्रार्थना के बाद उन्होंने बदलाव नहीं पाया। कई बार हम जो महसूस करते हैं उस पर विश्वास नहीं करना है, और कई बार हम जो महसूस नहीं करते उस पर विश्वास करना है। सही है ना? इब्रानियों 4:12 कहता है कि हमें यह सीखना है कि कैसे आत्मा और प्राण का विभाजन करें। यह कहता है परमेश्वर जो वचन कहता है वो जीवित और सामर्थ से भरा है। वो सक्रिय, कार्यशील, शक्तिशाली और प्रभावशाली है। वो दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है और वो आर पार छेदता है आत्मा और प्राण को। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है जीवन का श्वास और अविनाशी आत्मा गांठ गांठ, गुदे गुदे, हमारे स्वभाव के गहरे भाग प्रकट करना, हटाना और बढ़ाना। परंतु सामान्य रूप में कहे तो किंग जेम्स कहता है केवल परमेश्वर का वचन, केवल परमेश्वर का वचन ही आत्मा और प्राण के विभाजन में हमारी मदद कर सकता है। अर्थात केवल परमेश्वर का वचन ही हमें सिखा सकता है कि हम जाने कि परमेश्वर का क्या है और हमारा क्या है। मेरा प्राण मेरा है, परमेश्वर परमेश्वर है, परंतु मेरा प्राण मेरा है। आपका प्राण आपका है, आपका एक आत्मा है। जब आपका नया जन्म होता है तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा रहने आते हैं, परंतु अभी भी आप हैं। लक्ष्य यह है कि आप में रहने वाली परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कैसे अगुवाई और मार्गदर्शन और नियंत्रण पाए। हमें हमारे प्राण में मुख्य काम करना है। मेरा प्राण क्या है? मेरा प्राण मेरा मन, मेरी इच्छा और मेरी भावनाएं हैं। मेरा मन कहता है कि मैं क्या सोचती हूं, परमेश्वर क्या सोचता है वो नहीं। मेरे अंदर पवित्र आत्मा मुझे बताना चाहती है कि परमेश्वर क्या सोचता है, परंतु वो होने देने के लिए मुझे आत्मा के प्रति जागरूक होना सीखना होगा। बहुत से लोग शारीरिक हैं और इसका अर्थ है कि वे प्राण में रहते हैं। यदि कलीसिया में हमें कुछ सीखना चाहिए तो वो है इब्रानियों 4 जो कहता है कि आत्मा और प्राण का विभाजन कैसे करें, परमेश्वर का वचन कैसे जाने, मैं कौन हूं ये कैसे जाने। मेरा मन मुझे बताता है कि मैं क्या सोचती हूं, मेरी इच्छा मुझे बताती कि मुझे क्या चाहिए, मेरी भावनाएं मुझे बताती हैं कि मैं कैसा महसूस करती हूं। अक्सर हम शारीरिकता के उस उथले भाग में ही बहुत समय तक रहते हैं, और उथला का अर्थ है शारीरिकता, और हमारी आत्मा तो हमारे सबसे गहरे भाग में रहती है। मैं आज आपको एक वचन दिखाऊंगी जहां यीशु ने अपने चेलों को चुनौती दी कि गहराई में आ जाओ। उसने अधिक मछलियां पकड़ने के लिए गहरे में जाल डालने के उदाहरण का उपयोग किया, परंतु आज हम हमारे उद्देश्य से उसे
थोड़ा अधिक आत्मिक बनाएंगे। मैं विश्वास करती हूं कि ये तो मछलियां पकड़ने की क्रिया में होने वाली बातों का आत्मिक भाग है। आज हमें लोगों से कहना चाहिए, आत्मा की गहराई में आ जाइए, शारीरिकता के उतले क्षेत्र से बाहर आए और हम क्या चाहते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, इसमें जीने के उतले क्षेत्र से बाहर आए और बहुत आशीषें पाने के लिए तैयार हो जाएं, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति अधिक रूप में उंडेले जाना से लेकर परमेश्वर आपके रोज की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना शामिल है। परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि आप उससे सुने और आपके प्रति भेद की और रहस्य की बातें जाने, बुद्धि और ज्ञान के बारे में प्रकाशन पाएं। वो चाहता है कि आप उसे जाने और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य जाने, उसके मार्ग जाने, दूसरे लोगों के लिए आशीष बने। वो चाहता है कि आप तंदुरुस्ती में रहें, चाहता है कि आप संपन्नता में रहें और आप रचनात्मक हो। परंतु आप उसे उस उतले क्षेत्र में नहीं पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं चाहती हूं, मैं सोचती हूं, महसूस करती हूं, मैं चाहती हूं, सोचती हूं, महसूस करती हूं। आप खुद की सुनिए और दूसरे लोगों की सुनिए, खुद की सुनिए। इसलिए हम हमेशा इसके बारे में कहते हैं कि मैं चाहती हूं, सोचती हूं, महसूस करती हूं, मैं चाहती हूं, मैं सोचती हूं। मैं बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूं, मैं बताऊंगी कि मैं क्या महसूस करती हूं। और पूरा दिन भर, ये हफ्ते में 7 दिन चलता है कि मैं चाहती हूं, मैं सोचती हूं, महसूस करती हूं, चाहती हूं, सोचती हूं, महसूस करती हूं। रॉबर्ट, मैं जहां भी जाऊं वे रॉबर्ट देखना चाहते हैं। शायद अब मुझे ये करना महसूस नहीं हो रहा है। मैं नहीं सोचती कि अच्छा विचार है और मैं नहीं भी चाहती हूं। इसलिए जब तक परमेश्वर मुझसे न कहे मैं नहीं करूंगी। शायद कुछ समय के बाद, परंतु मेरी बात यह है कि हम इस क्षेत्र में जीते। मुझे चाहिए, मैं सोचती हूं, मैं महसूस करती हूं। और जब हम उन बातों में पकड़े जाते हैं, परमेश्वर जो चाहता है उससे हम चूक जाते हैं। आइए यूहन्ना 5:30 में 1 मिनट के लिए चलें और आइए मैं आपको एक अद्भुत वचन दिखाती हूं। आज मैं इस वचन के बारे में सोच रही थी और मैं इसे अपने जीवन पर प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि मैं इतना अधिक चाहती थी जब मैं निर्णय लेती कि परमेश्वर क्या निर्णय लेगा। एक विश्वासी के नाते कि परमेश्वर क्या निर्णय लेगा, यह निर्णय लें। क्योंकि आप देखिए, हालांकि परमेश्वर कुछ चाहता है, परंतु यदि हम उसके साथ सहमत ना हो तो वो उसे इस पृथ्वी पर पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखा है, चुनाव कर। और परमेश्वर हमें मुफ्त का चुनाव देता है। यही तो कारण है कि जो हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाता है, क्योंकि हमारे पास मुफ्त चुनाव है। और हम लोग तो बस कठपुतली नहीं है जो रस्सी के द्वारा हमसे जबरदस्ती काम करवाए। परमेश्वर के पास हमें से हरे के लिए इच्छा है और वो अगुवाई की कोशिश करता है, हमें उकसाता और मार्गदर्शन देता है, नम्रता और मधुरता से, हमारे सबसे गहरे भाग के द्वारा। परमेश्वर से सुनना तो बस जानने से अधिक है। बस जानना, वो छोटी धीमी आवाज तो बस ऐसी है कि मानो आप जानते कि सही क्या है और गलत क्या है। जानते हैं बातचीत में आपको कुछ और नहीं कहना चाहिए और आप जानते हैं आपको उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लोग हमेशा कहते कि मैं जानती हूं मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, परंतु, और ये तो बिल्कुल मूर्खता जान पड़ती है। मैं जानती हूं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, परंतु मैं जानती हूं मुझे ये नहीं खाना था, परंतु मैं जानती हूं मुझे पैसा खर्च नहीं करना था, परंतु मैं जानती हूं मुझे इस व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए था, परंतु मैं देख सकती हूं आप लोग जो वहां ऊपर बैठे हैं, आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप वहां पर हैं। देखिए, अक्सर जबकि हम वो कहते हैं, हम जानते हैं, हमारे भीतर हम ये जानते हैं, परंतु हमें उसके अनुसार जीना सीखना चाहिए और उसे अनदेखा ना करें और बस आगे बढ़कर हम जो चाहें उसे ना करें। क्या मैं आपको एक भेद की बात बताऊं? यहां एक और आत्मिक भेद है। आप कभी भी गलत चुनाव करके सही परिणाम नहीं पा सकते हैं। आमीन। और जुआरी वही तो करते हैं। वे सोचते हैं कि वे मौका ले सकते हैं,
शायद मैं जीत जाऊंगा, शायद मैं हार जाऊंगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जुआरी हो, चाहता है कि हम निवेशी हों। आज की शिक्षा थी कि अपनी भावनाओं से व्यवहार करना सीखें। जरूरी नहीं कि हम उसे रखें या नहीं, निश्चय हमेशा हमारे पास वो होगी ही। भावनाएं तो अस्थिर होती हैं, कई बार हम उनका आनंद लेते हैं और कई बार नहीं लेते हैं। कई बार वो अच्छी होती हैं तो कई बार नहीं। जरूरत होने पर वे वहां नहीं होती और जब हम चाहते कि वे वहां न हो तो हमें बहुतायत से मिलती हैं। इसलिए हमें सच में भावनाओं के स्वभाव के बारे में सोचना चाहिए। हमें आत्मसंयम के फल के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि निश्चय ही इसमें हमारी परीक्षा होगी। निर्णय लें कि क्या हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, अपनी भावनाओं पर। अक्सर मैं लोगों से कहती हूँ कि आप बाइबल के परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या अपनी भावनाओं के ईश्वर पर। शैतान हमारी भावनाओं द्वारा काम करना चाहता है और कोशिश करता है कि हमेशा हमें हमारी भावनाओं के सामने झुका दे। यौन शोषण के कारण मुझे भावनात्मक समस्याएं रही हैं और निश्चय ही भावनात्मक समस्या होने के लिए आपका शोषण होना जरूरी नहीं है। और कुछ लोग तो अपने व्यक्तित्व के गुणों के द्वारा दूसरे लोगों से अधिक भावनात्मक होते हैं। इसीलिए हम सबको सीखना है कि हमारी भावनाओं को कैसे संभालें। हम आपसे प्रेम करते हैं, चिंता करते हैं और चाहते हैं कि आप परिपूर्ण और चाहते हैं कि आप परिपूर्ण हो भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मिक हर क्षेत्र में। और याद रखें कि यीशु आपकी हर चोट को चंगाई अवश्य दे सकता है। इसीलिए हमारे साथ बने रहें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।